बात हो रही है 2024 की और बात हो रही है हिंदुत्व कार्ड की। सुनील अरकवंशी जी, आपने डॉक्टर कौशल जी को सुना, डॉक्टर अनुराग जी को भी सुना। ये जो हिंदुत्व की बातें हैं, इसका कितना असर आप समझते हैं और क्या इस फ्रंट पर आप लोग भी काम कर रहे हैं? क्योंकि धर्म से बड़ा तो कुछ है नहीं, और धर्म के नाम पर जनता कैसे भावनाओं में बहती है, ये भी छिपा नहीं है राजनीतिज्ञों से। नहीं, देखिए हिंदुत्व के कार्ड खेलने का कोई मतलब नहीं। हम लोग हिंदुत्व पर हैं। हिंदुत्व में अब राजनीतिक दल होने के नाते हमारे पास सभी जाति धर्म के लोग हैं, सभी समुदाय के लोग हैं। आज सबसे बड़ी जरूरत है उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई कैसे कम हो। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी पिछले वर्ष का जो हिस्सेदारी लूटी गई, इसके ऊपर काम कैसे हो। इसके ऊपर खाली टीवी चैनल बैठकर आकर नहीं, इसके लिए आंदोलन कैसे करना पड़ेगा, इस पर बात नहीं होगी। आज सदन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी कई बार न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर सरकार तक को छोड़ने का काम किया। न्याय समिति की रिपोर्ट कैसे लागू हो, इस पर काम कैसे हो, इस पर बात नहीं हुई। दूसरे की पिच पर अपनी बात डालने से अच्छा है। आज लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो इस लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के दल कौन से मजबूत है, उन दलों को एकजुट कैसे करा जाए। आज भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात कर रहे हो, कांग्रेस के पास वोट है, बहुजन पार्टी के पास वोट है, आप इससे बात नहीं कर। अच्छा सुनील जी, अनुराग जी कह रहे हैं कि आप लोग जाके आपके जो अध्यक्ष हैं बीजेपी की चाय पी आते हैं, आप लोग बीजेपी की भाषा बोलते हैं। तो आप बीजेपी नहीं, तो बीजेपी की चाय तो माननीय रामगोपाल यादव जी पीने जाते हैं। रामगोपाल यादव जी काम के लिए गए थे, ये भी बताया ना। रामगोपाल यादव से बोले थे, तब आप बताइए काम के लिए गए थे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी की चाय तो रामगोपाल यादव जी भी पी आते हैं, चाय पीने में क्या दिक्कत है? चाय इसलिए पीते हैं क्योंकि ये बीजेपी के खिलाफ बोलने की ना इनकी हैसियत है, ना इनकी औकात है। ये चाय इसलिए पीते हैं क्योंकि अपने आप को बीजेपी के खिलाफ बोलना ना पड़े। ये ना प्रदर्शन करते हैं, ना बीजेपी के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाते हैं। ये सब सत्ता की मलाई का काम किया, जनता के साथ खड़े होना का काम प्रदर्शन किया, महंगाई बेरोजगारी के साथ प्रदर्शन किया। बताइए ना, आप कितनी बार बोला तो निकलती नहीं आपके नेता की आवाज तो निकलती नहीं है। आपके नेता के लोगों के नेता तो बढ़िया आराम से फरमाने वाले नेता, बढ़िया आराम से घूम रहे वाले, लेना देना बीजेपी की है, उनके साथ करने का काम करते हैं। घूम घूम के चाय, वो तो घूम घूम के चाय पीते हैं, एक आध जगह थोड़ी पीते, घूम घूम के। सत्ता दल में भी घूम घूम के मंत्रियों का चाय पीना, ठीक बात है। घूम घूम के कभी यहाँ कभी ये मंत्री, कभी वो मंत्री, और अपना काम बनाना। ठीक है, जब चाय की बात आई है तो डॉक्टर कौशल मिश्रा जी, पिछली बार चाय पर चर्चा 2014 में देखने को मिली और तमाम चुनाव में चाय पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन इस बार टिफिन उठानी पड़ रही है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी इतनी बढ़ गई है आपकी, ये संकट तो नहीं बन जाएगा? क्योंकि अपने नाराज हो जाए तो विपक्ष से ज्यादा चुनौती देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से सर्वे किया गया, इंटरनल सर्वे में, अगर किसी का टिकट कटता है, अगर किसी को टिकट नहीं मिलता, अगर वो नाराज होता है, तो ये एक क्या बोलते हैं, हमारा अपना मामला है। और जो हमारी संगठन जो है वो किसी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करता, और जो लोगों को अनुशासन में नहीं रहना है उनको समझाया जा सकता है। समझाने को मनाना कहना अलग है, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो लोकसभा का इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन होता है वो जनता से जीता जाता है। आपने जनता के लिए क्या किया, जनता इतनी खुश है, जनता के मुद्दों पे क्या करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ आकर के अपनी शब्दावली को सुधारने की आदत न बनाते हुए केवल दूसरों की औकात दिखाने की बात करते हैं, तो उनकी औकात दो बार प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को औकात दिखाई है, और ऐसी औकात दिखाई है कि समाजवादी पार्टी की औकात समझ में आ गई है, और प्रदेश की जनता फिर आपको औकात दिखाएगी। ये जो इनकी औकात के संभालने वाले थे, वो सारे औकात के संभालने वाले गुंडे, बदमाश, अतीक अहमद जैसे माफिया अब जेल की सलाखों के पीछे चले गए। अब औकात समझ में आ रही है, अब औकात समझ में आ रही है। आपको अपने शब्दों का चयन करना नहीं आता है, और आपको दूसरे की औकात, अरे पहले समाजवादी पार्टी की औकात बचाइए, अपनी औकात बचाइए, उसके बाद बताइए औकात की बात करते हैं। आपने सिर्फ यही नहीं, अभी हमारे दूसरे मित्र बोले तो उनको भी औकात दिखा रहे हैं। अरे समाजवादी पार्टी कितनी बार औकात दिखाएगी? जनता औकात दिखाती है, आप नहीं दिखाते हैं, जनता औकात दिखाती है, और आपको जनता ने औकात दिखा दी है। पूरी जनता ने, देश की जनता ने आपको औकात दिखाई है। और अभी आप कह रहे थे सड़क की बात, अरे देखिए ना, कार पे चलते हुए टीवी का प्रोग्राम कर पा रहे हैं। सड़कें ऐसी है, कार पे चलते हुए टीवी की कनेक्टिविटी है, नेटवर्क ऐसा है,
कार पे चलते हुए 5G चल रहा है, ये काम है। कार पे चलते हुए आप आज एबीपी न्यूज से जुड़ पा रहे हैं, ये काम है। देखिए अनुराग जी, कुछ भी हो, भाजपा की ब्रांडिंग बड़ी अच्छी है। देखिए उन्होंने यहाँ भी ब्रांडिंग अपनी कर ली कि 5G नेटवर्क है, रोड अच्छी, इसलिए आप स्काइप के जरिए जुड़ पा रहे हैं। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है चुनाव की। आप लोग लड़ पाएंगे? देखिए, इनके देन इसमें कुछ भी नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की देन है, जो समाजवादी पार्टी ने रोडें बनाई। ये समाजवादी पार्टी नहीं, परिवारवादी पार्टी है। एक ही परिवार के लोगों में पूरी पार्टी चलती है। 27 लोग एक ही परिवार के होते हैं। पिछला इलेक्शन में 5 लोग जीते थे, एक ही परिवार के जीते थे। वो परिवार जिसके अंदर ही सारा समाजवाद खत्म हो जाता है, और समाजवाद में परिवार है और परिवारवाद में समाज। बिल्कुल, देखिए तमाम मुद्दे उठेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आप तीनों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। 2024 की जंग में मुद्दों पर भी बात हो रही है, हिंदुत्व पर भी बात हो रही है, तमाम जातीय समीकरण भी आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लड़ाई कहां पर जाकर रुकेगी और कौन विजेता बनेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।